आज सुल्तानपुर की इकोनिया पार्क की धरती पर आज दूसरी बार आप सभी बड़े साथियों ने हमें बुलाने का जो हमें एक मौका दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही आज जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, इनके जन्म दिवस के अवसर पर गरीब गुरबा में माताओं बहनों के जो धन नौनिहाल लाडले हैं, उनको जो संदेश देने का काम किया था कि देश के अंदर तरक्की और विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा जैसे अस्त्र का उपयोग किया जाएगा। ऐसी शिक्षा की जोत जलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही सुल्तानपुर जनपद वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत सारे साथी हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई पृथ्वीपाल यादव जी, सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय बड़े भाई शकील अहमद जी, तथा हमारे नौजवान साथी इसौली के विधायक पूर्व सांसद माननीय ताहिर खान के छोटे भाई मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। मंच पे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, हमारे कामरेड साथी हैं, नौजवान साथी हैं। आदरणीय कुलदीप जनवादी जी भाई सदस्य जिला पंचायत सदस्य हैं, आदरणीय दिनेश यादव जी, भाई मास्टर साहब कलका यादव जी, तथा हम लोगों के को हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं बड़े भाई जो आयोजक करता है आदरणीय श्यामलाल गुरु जी, उनके बड़े भाई आदरणीय पूर्व सदस्य जिला पंचायत छोटेलाल निषाद जी। मंच पर उपस्थित बहुत सारे गुरुजन बैठे हैं, आदरणीय वक्तागण बैठे हैं, पितागण, हमारे बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं जो समाज में अपना विभिन्न तरीके से योगदान करते आ रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आप लोगों का नाम न जानता हूँ तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सामने उपस्थित जिले के तमाम सम्मानित प्रधानगण, समाज में हर क्षेत्र में काम कर रहे, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया है, ऐसे नौजवान साथियों का भी, माताओं एवं बहनों का भी, और जिन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के को मिशन को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव में शिक्षा की ज्योत जलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे कोचिंग संचालकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को सिर्फ 2 शब्दों में विराम दूंगा। आपसे आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग धैर्य से मेरी बात को सुनेंगे। साथियों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए यहाँ राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। जिनके सम्मान में आज कार्यक्रम हो रहा है, जिस लिए कार्यक्रम हो रहा है, उस पर 2 मैं अपने वाक्यों से उसे प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग बधाई देना चाहते हैं आदरणीय श्यामलाल गुरु जी की टीम को कि आपने एक ऐसा पुण्य काम किया है और एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि जिसके लिए अगर हम आपका दिल हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आपने एक संदेश देने का काम किया है कि समाज में एक ऐसा अस्त्र है शिक्षा का, अगर उसको हम लोग जितना हम लोग राजनीति में ध्यान देते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी मदद अगर गाँव गुरबा में करेंगे तो हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे। हमें कोई आंदोलन और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने हमें जो पढ़ाई लिखाई का अस्त्र दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सामाजिक संगठनों से और यहाँ पर बहुत सारे राजनीति करने वाले, बहुत समाज में जिनका योगदान रहता है,
मेरा उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि ऐसे संस्थाओं का जब भी जरूरत पड़े तो उनका बढ़ चढ़कर उनकी मदद होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कोचिंग संचालकों की मदद करने के लिए मैं अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए की देने की घोषणा करता हूँ। साथियों, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जब तिकोनिया पार्क पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो देश एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आज आपके यहाँ मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ये बहुत अच्छा मौका है और इसके लिए और भी बधाई देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, सम्मान किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा का सम्मान किया है। आप लोग जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि देश और प्रदेश में आपकी राजनीतिक ताकत बढ़े, तो वो अकेले नहीं बढ़ सकती है। इसलिए सभी सामाजिक और राजनीतिक लोगों को भी अपने अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि बिना संगठन के आप इस फिरकापरस्त ताकत को इस देश से हटा नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल जी जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय बहन मायावती जी जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोशिश करिए कि ये लोग सारे लोग एक ताकत बन करके अपने अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम तो बाद में हो जाएगा, लेकिन सब लोग इकट्ठा होकर के अगर इस बार 2024 में मजबूती से एक साथ खड़े होकर के जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें भरोसा है कि इस देश और प्रदेश से एक फिरकापरस्त जैसी ताकतों का हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगी और इस सरकार को हम लोग फाड़ फेंकेंगे। इसी आज मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन नौजवान हूँ, सोचते सोचते भी थोड़ी बहुत बातें हमारे यहाँ मुँह से निकल जाती हैं। आज मौका मिला है कि हम भाई श्यामलाल गुरु जी ने हमें सम्मान दिया, पिछली बार भी बुलाए थे। मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए इस बात का भरोसा देना चाहता हूं कि आप कोचिंग संचालकों की जितनी मदद हो सके आप हमें आप संकोच बहुत करते हैं, आप हमें टेलीफोन किया करिए, जो भी मदद हो पाए, और जिस भी गांव में हमें जाना पड़ेगा मैं वहां जाकर के उनकी मदद करने का काम करूंगा। सिर्फ नौजवानों से सिर्फ इतना कहना है कि जो वक्त आ रहा है वो वक्त बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही सचेत रहना है। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, नौजवानों में ये सैलाब आना चाहिए। आंधी आ रही इंकलाब की, हर हाल में आपको तैयार रहना चाहिए। साथियों, ये सुल्तानपुर जिला सामंतियों का जिला है। जैसा आप जानते हो, यहाँ पर जुल्म और सामंत की इतनी इंतहा हुई है जितना पूरे प्रदेश में हो सकता है। प्रतापगढ़ को और रायबरेली को छोड़ करके सुल्तानपुर में जिस तरीके का जुल्म जाती होती रही है, आदरणीय हमारे परम गुरु पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबू मित्सेन यादव जी इस इलाके में हमेशा सामंतवादियों के खिलाफ जब जुल्म होता था जनता के साथ, तब लोग यहाँ के लोग जाते थे और उनकी मदद करने का काम, चूंकि कमिश्नरी हुआ करती थी तो वहाँ मंडलायुक्त और DIG के यहाँ बैठ करके आपका काम करने का काम करते थे। इसलिए आज जरूरत है कि आप लोग गोलबंद होकर के, समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जिले के अंदर, उनके साथ विचार विमर्श करके आपस में जो अलगाव है, मनमुटाव है, जो फूट है, उसमें जो है एकता बनाते हुए आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बस सिर्फ इतना कहना नौजवानों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। नौजवान बहुत सारे लोग आए हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, पूरा दिन भाषण करूंगा तो वक्त बहुत कम है। जिसका मैं शिष्य हूँ वो तो बोलते थे तो समझ लीजिए मुर्दे में भी जान आ जाया करती थी, लेकिन मैं उनका छोटा सा एक शिष्य हूँ। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी हार कर जीने का अंदाज मत खोना, जीने का अंदाज मत छोड़ा मेरे साथियों। और एक बात और कहना है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के अंदर एक कीर्तिमान बनाया है, जैसे भी बनाया है, अपनी पार्टी के
उनकी पार्टी ने उन पर भरोसा दिया। ऐसे आदरणीय परम सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है। मैं अपनी तरफ से और यहाँ पर जो लोग हमारे साथी बैठे हैं, माँ मोदी जी की माँ के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की माँ है, इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि राजनीति की जो हमारी खाई है उससे ऊपर उठते हुए मानवता को एक नया आयाम देते हुए आदरणीय मोदी जी की मां को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका हृदय की गहराइयों से फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और नौजवान दोस्तों को इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे